औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। सच्ची बातें जो हमारे चैनल पे न्यू है तो जी जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, बात रखे, बुरी शोरतों से चाहे सुख सुकून वाली और सेहत तंदुरुस्त वाली ज़िंदगी ध्यान सुमामी। तो हमारी लाडो रानी आ गई स्कूल से, तो आते ही सीढ़ियों में पता चल गया है कि वो आ गई हैं। तो जी ये वीडियो मुझे उस दिन कमेंट आया था तो मैंने वीडियो बनाई। तो आज मुझे एक क्लिप आया था एक लाइव का, तो मुझे वो उस मजबूरी में वीडियो बनानी पड़ी। तो क्लिप आया, जब मैंने खोल के देखा तो जाहिद खान और इरम आपी की बातें थी, जहाँ लाइव जाहिद खान की थी। थैंक यू सो मच जाहिद खान, इरम आपी, उन्होंने मेरे रिएक्शन को पसंद किया। उन्होंने एक तारीफ़ की कि आंटी जान जो होती हैं कि अच्छी बात करती हैं, गाली गलोच नहीं देती, और बात को समझा। और बात की जो कल वकार बलोच ने वीडियो बनाई है कि छोटू वीर ने स्टार भाई को नहीं माना कि वो आशा का बाप है, अल्लाह ताला माफ़ करे, माफ़ करे, माफ़ करे। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी इरम कोई बात करती तो सबसे पहले मैं इरम के ख़िलाफ़ वीडियो बनाती और मैं इरम को कहती कि ये बात तूने गलत की है। यहाँ बात हो रही थी माँ बाप की, पेरेंट्स की, कि जहाँ माँ बाप अपनी बेटी को नहीं समझ रहे। बाकी शाहिद वीर के बेचारे के इतने व्यूज़ नीचे चले गए हैं, उसके लिए मेरा दिल दुखता है, क्योंकि वो बंदा मजबूर है, उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है, घर भी ख़राब हो गया, उसका बीवी भी छोड़ छाड़ के भाग गई, जो भी है इज्जत भी नहीं रही। कहते ना करो घर गवाया तो बाहरों पड़वा खुआया। तो मतलब कि क्या हंस रही थी, इरम कह रही थी आंटी जान की जो है ना कुत्ता कान ले गया तो कुत्ते के पीछे दौड़े तो कान ना देखे। तो सही बात है। देखो इरम, हम लोगों ने ना पंजाबी पढ़ी हुई है, इसलिए ना हमें बड़ी कहावतें आती हैं। पंजाबी अगर कोई पढ़ता है ना तो उसमें यही होता है, खुदा पहाड़ निकला चूहा, तो ऐसी कहावतें उसमें ना बड़ी होती हैं। तो वो बात है कि इसका भी ये मतलब है कि घर भी खिला दिया और बाहर से अपने आप को गंदा भी कहलवा लिया। ये हुआ शाहिद वीर के साथ। मेरी तकरीबन जितने हम पैनलिस्ट लोग थे, जितने हम लोग वीडियो बना रहे थे, या जाहिद खान का एक पैनल था, समझे, वो मुझे माने ना माने मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है और मैं भी उनके पैनल का ही हिस्सा हूँ। मैं एक दो बार जाके बात भी की और मैं तकरीबन उनकी लाइव भी सुनती थी, और जहाँ गाली गलौच हुई है मैंने रिक्वेस्ट भी की कि बेटे गालियाँ नहीं देनी। हालांकि उसको लाया गया था गाली गलौज करने के लिए कि इरम आपी पे गालियाँ दी जाए इरम आपी को। मुझे जितने लोग भी शाहिद वीर की सपोर्ट पे थे तो उनके साथ मतलब ना जाहिद खान जिस तरह पता है कि मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग होके बोलना, लेकिन अल्लाह ताला ने सूझबूझ अता कि जाहिद खान इस चीज़ में पूरा घुसा। उसको पता चला कि शाहिद वीर के साथ ज़्यादती हुई है, तो उसने फिर इस चीज़ को आगे एक और तरीके के साथ चला लेके, कहते वह इज़्ज़ु मंतशा व तुज़िल्लु मंतशा, अल्लाह पाक जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे, कि अल्लाह ताला ने उसके हाथों एक अच्छा काम करवाया। अब देखे रात वाली लाइव पे मैंने सुना है शायद वो पीर को आ रहे हैं, तो अच्छी बात है, आए। बेटा है वो, मेरा रिक्वेस्ट है मेरी भी, आओ सबकी बात सुनो, दूध का दूध और पानी का पानी करो, और अल्लाह ताला जी शाहिद वीर के बच्चों पे रिज़्क़ रोज़ी के दरवाज़े खोले, आप पे, हम पे, जितने लोग मेहनत कर रहे हैं, अच्छा काम करें, अच्छा काम करके दिखाएं। देखिए मैं व्लॉगिंग के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मेरा खुद व्लॉगिंग चैनल है, तो मैं कहती हूँ इन लोगों ने सीधी सादी वीडियो बनाने वालों का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब कुछ लोग कहते हैं हुनर करके दिखाएं, मैं कहती हूँ मेरे अल्लाह ने जितना मुझे हुनर दिया है ना, तो मैं आपको बताऊँ कि कम ही होगा किसी के पास इतना। मुझे 32 टांके जो है ना कढ़ाई के वो आते हैं, मुझे चारपाइयाँ बुननियाँ, मुझे कुर्सियाँ बनाना, मुझे नाले परांदे, स्वेटर, कपड़े सिलाई, साड़ियाँ, कहते हैं ना चूड़ीदार पजामे, फ़्रॉकें, पूरा पूरा दिन लगा के मैंने एक एक फ़्रॉक तैयार की हुई है। और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैंने बहुत कम कर दी सिलाई, क्योंकि मैं खुद बीमार हो गई, मेरी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई, तो मैं इतना अब सिलाई का काम नहीं करती। तो ये काम मैंने ईमानदारी के साथ झूठे वादे करके नहीं किया, और मैंने अपना परफेक्ट टाइम पे काम करके दिया, जिस वजह से मेरी कस्टमर इतना खुश होती थी कि आपा जान जो है ना काम करती है, तो वो एक परफेक्ट जो होता है ना टाइम पे देना, वादे करके लोगों को पीछे रुलाना, ये भी अल्लाह ताला को जवाब देना, पैसा लेना है। और मैंने काम उतना किया साफ़ सुथरा जितना मैं कर सकती थी, ये कोई तारीफ़ नहीं है।
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाखों करोड़ों शुक्र अल्लाह पाक का, जिसने हमें अपनी करम नवाजियों के बाद प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है अनायत शफात के बाद ख़ुद वालिदैन ने इतना काबिल बनाया कि सब कुछ आता है। तो कितना को मैंने शुरू में इतना कुछ यहाँ सिखाने की कोशिश की, कोई नहीं, किसी ने देखा। यहाँ अभी लिपस्टिक लगा के, इधर बाल मतलब के फैला के, अजीबो गरीब कपड़े पहन के आके कुकिंग खड़े हो जाएं कुकिंग करने के लिए, जहाँ आप आगे पीछे से नंगे हो रहे हैं, कपड़े पहन के भी बरहना है, तो अभी आपको जो है ना लाखों व्यूज़ आ जाएंगे। तो वो हर बंदा नहीं कर सकता। रिज़्क थोड़ा ज़्यादा अल्लाह ताला ईमान की सलामती में रखे तो जो मिलता है, रिज़्क लिखा है ना, वो मिलना ही मिलना है। गाली गलोच है या जो भी है, तो अच्छी बात है कि जाहिद खान ने एक अच्छा काम किया है यहाँ बैठ के, और मेरी दोनों तारीफ़ कर रहे थे। देखिए मैंने जो बात समझी है ना, मैंने उस पर एक रिव्यू दिया है। तो वही बात है, जाहिद खान जहाँ गलत करेगा मैं उसको कहूँगी, जो इरम गलत करेगी मैं उसको कहूँगी। अगर मैं किसी जगह पे गलत हूँ, वो मेरे चाहे छोटे हैं बच्चे, वो मुझे गलत कहेंगे। ये ईमानदारी है कि हम अपने चैनल पे बैठ के साफ़ सुथरा काम करें। यहाँ आयशा को नहीं टारगेट, उसकी वालदा साहबा को नहीं टारगेट किया गया। एक DNA की बात हुई है कि ये दोनों के बेटी है कि नहीं है। अगर यकीन करें मुनीरा सिस्टर के ख़िलाफ़ वहाँ कोई बैठ के बात हुई होती तो मैंने खुद इरम को कहना था कि इरम आपने ये बात गलत की। वहाँ ये हुआ कि उधर स्टिचेस खुलान जाने ना, तो उथों DNA करवाई लियाई कि आशा इन्हां दी धी है भी कि नहीं है, मतलब कि दोनों मियाँ बीवी की बेटी है भी कि नहीं सगी, कि इन्होंने कहीं से ली है, मतलब जिस तरह लोग अडॉप्ट करते हैं। तो ये एक रोस्टिंग का हिस्सा था। लोगों इनको एहसास दिलाया जा रहा था कि आपकी बेटी बीमार है, माँ और औलाद में क्या फ़र्क रह गया। वहाँ स्टार भाई साहब ने आके कहा कि जब माँ का ऑपरेशन हुआ तो धी किन्ना को आई सी। मतलब ये है कि ये मुकाबलाबाजी हो गया। माँ तो माँ होती है ना, आप कभी माँ को ये कह सकते हैं कि जो माँ है कि औलाद का मुकाबला, कहते हैं ना पुत्र को पुत्र हो जाते हैं, तो मावा को मावा नहीं होंदियां। औलाद हमेशा गंदी हो जाती है, माँ बाप गंदे नहीं होते। तो बल्कि ज़र्फ दिखाना चाहिए था बड़ा। और फिर जो उन्होंने बात बताई कि स्टार भाई साहब ने बोला है लाइव पे बैठ के कि ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ मतलब कि फिर पुत्र भी नाल रखो ना। पुत्र ने भी तो उमें शादी की थी ना, बकौल इन्हों दे के दौड़ा के कोई 3 बच्चों की माँ या जो भी, असी तो नहीं होते है ना, सानू पता है, मतलब जो इनके गाँव वाले या रिश्तेदार बताते हैं हमें तो वो पता है। तो फिर तो तीनों बच्चे इस काबिल हुए ना कि उन तीनों को ही, मतलब जिस तरह जी इन्हों जो कभी बादशाह सजाएं दिया करते थे कि मतलब कि ये जो कमर के निचले हिस्से तक वो दबा दिया करते थे, जिंदा सलामत बंदे को ऊपर दही डाल के ना कुत्ते छोड़ा करते थे ना। ये हमने कहानियाँ पढ़ी हुई हैं किताबों में, ऐसे बादशाह किया करते थे। तो वो कुत्ते आके पहले दही को खाते थे, फिर उसके बाद उस इंसान की बोटियाँ नोच लेते थे। ये आम कुत्ते नहीं, वो भी कोई इस किस्म के कुत्ते होते थे कि जो पकड़ के बंदे के चीथड़े उतार दे। तो मतलब अब फिर इरम आपी को मौका दिया ना, उसने यही बात की कि मैंने तो एक वालिदैन के DNA की बात की है ना कि आशा का DNA करवाएं कि ये इनकी बेटी है कि नहीं है। तो सगा बाप बैठ के ज़माने के सामने इस तरह, मतलब मुझे लगता है कि अकेली आशा को ही कहा गया, क्योंकि बड़ी लंबी लाइवें होती हैं तो फिर बंदा किसी जगह पे सुनता, किसी जगह पे नहीं। तो फिर जो मुझे लाइव किसी ने भेजी कि आंटी जान इसको थोड़ा सुने, तो फिर वो मैंने सुबह फजर टाइम ना थोड़ा देखा कि क्या ये लाइव है, क्या इसमें क्या बातें हैं। फिर मैंने सारी बातें सुनी। चले जी, मैंने कहा थोड़ी सी वजाहत करते हैं कि अगर इरम ऐसी कोई बात करती ना तो मैं इरम को खुद ही कहती कि इरम हमने गलत बात की है। छोटू वीर ने भी यही कहा कि मैं चलो फिर हम जाके ना DNA करवा के ले आवांगा कि इन्हों की है कि नहीं थी। तो मतलब देखो ना, अब वो भी लाइवों पे आके तड़प रही थी ना, बता रही थी कि मेरा दिल कर रहा था मेरी माँ आए। तो जो भी है ना, घर उनके जाते, एक बार दरवाजे पे ही चले जाते तो जो बेटी है, बेटी खुद बाहर आके मिल लेती। तो इतने दिलों को मत सख्त करें कि ज़िंदगी एक बार ही मिलनी है, बार बार नहीं मिलनी। आज मर गए कल दूसरा दिन। तो अपनी मतलब अगर एक बच्चे ने गलती की है ना तो उसको इतनी सज़ा ज़रूर दें। और टीपू भी ने तो पूरे अल्लाह माफ़ करे ख़ानदान की लड़कियों के इकट्ठे चट्टे खोल के बता दिया, अल्लाह माफ़ करे, वो ओदे नाल भज गई, वो भजाल गया, ओदे नाल भज गई, वो भजाल गया, वो इंजत। मतलब एक उज़मा ने आके किस चीज़ से पर्दे नहीं उठाए। तो कितनी बदबख्त ये मतलब बच्चियां हैं, ये औरतें। चले वो तो बच्ची थी, कुंवारी थी, अल्लाह ताला माफ़ करे, जिसने गलती की निकाह करके जाके शोहर के घर बैठ गई। ये जो उज़मा ने किया है, अब लोग कह रहे हैं जी उज़मा इरफान के पास है, तो इरफान ने कहा वो गंदी औरत मेरे पास नहीं है। हालांकि उसने भी शादी, चलो बकौल उसके कि वो कहता बाकायदा मैंने रिश्ता मांगा है, नहीं ऐसे की होगी।
वो लड़की दुखी है, मैंने जहाँ तक सुना वो लड़की दुखी थी, हस्बैंड मारता था, तो बच्चे का ज़रफ़ है जी, उसने कह दिया कि मैं 3 बच्चों को भी संभाल लूँगा, मैं शादी कर लूँगा। बल्कि मैं तो अगर ओरिजिनल रियल ये कहानी है तो मैं सलूट करूँगी ऐसे बच्चे को जो कुंवारा हो के एक शादीशुदा 3 बच्चों की माँ से उसने शादी की। तो अगर उसके शोहर ने सच्ची में निकाला है, जिस तरह उज़मा ने गुल खिलाया, अगर ऐसा सीन नहीं है तो, अगर ऐसा सीन है तो फिर गलत है। कस्ता बस्ता घर उजाड़ा, ख़राब किया, तो फिर ये है कि मतलब कि जो उज़मा ने किया है कि अब वो कह रहा था कि मुझे मेरे ससुराल में गंदा कर गई है, वो मेरे घर क्या लेने आएगी, तो मैं तो कभी नहीं घुसने दूंगा। तो बात तो वही है ना, एक बेगैरती के लिए आपने, एक बेशर्मी के लिए अपने 5 बच्चों को दाव पे लगाया, माँ बाप को दाव पे लगाया, हस्बैंड को दाव पे लगाया, भाइयों को। और जिस भाई के घर से ये अनपढ़ जाहिल औरत इतनी होशियार चला के ये निकली कि इसने समझ नहीं आने दी, तो क्या है, क्या इज़्ज़त है। मैं तो कहती हूँ दुआ मांगा करे कि अल्लाह ताला जो हमारे दुश्मन है ना, उन पे भी ऐसा वक्त ना लेके आए, दुश्मनों के लिए भी दुआ मांगा करे। क्योंकि मेरे नबी ने जब दीन फैलाया तो यही दुआ फरमाई कि किसी को बुरा मत कहो, दुआएं दो कि हो सकता है इनकी आने वाली नस्लें ईमान लेके आएँ। तो इस वजह से हम अपने नबी के पैरोकार बने, हम अपने नबी के, अपने अल्लाह के बताए रास्ते पे चलने की कोशिश करें। कर तो कोशिश ही सकते हैं, पल्ले तो हमारे एक कुछ भी नहीं है। कोई नेकी पास मेरे ना अमल है मुस्तफ़ा, तो कुछ भी नहीं है। तो बस यही है, काली कमली में छुपा लो शाफ़ी रोज़े जज़ा। तो अल्लाह पाक ने हमारी बख्शिश अपनी रहमतों से और प्यारे आका की शफात के साथ होनी है। हमारे पल्ले कुछ भी नहीं है। हमें तो यकीन करें, मैं कहती वज़ू भी नहीं करना आता होगा, नमाज पे भी खड़े होते हैं तो पता नहीं कितनी बार गलतियां करते होंगे। तो अल्लाह ताला जो टूटी फूटी बातें करते को बोलो मंजूर फरमाए। थैंक यू सो मच इरम अपी और जाहिद बेटा, आपका बहुत शुक्रिया। आपको मेरी एक जो बात अच्छी लगती है, मेरी ये रोस्टिंग नहीं है, तनकीद बराई इस्लाह होती है। और ये है कि थोड़ा समझे, वकार वो भी बेटा है, उसको भी थोड़ा समझना चाहिए कि बात करने वाले का मकसद क्या है। तो मतलब क्यों नहीं माना सितार भाई को, उन्होंने तो माँ को भी कहा है कि ये दोनों माँ बाप नहीं हैं। तो ये है, थोड़ी समझा करें बात को, फिर आगे लेके चला करें। तो छोटू वीर भी अगर ऐसी बात करता तो मैंने छोटू को भी कह देना था कि छोटू का भी ऐसा कोई, छोटू भी यहाँ गलत है, जहाँ गलत है मैं उसको बोलूँगी गलत है। वो बीवी को पकड़ता, अगर दिल से साफ़ होता ना, उसके हाथ भी थोड़ा मौका आया था तो ये नहीं कहना चाहिए था जी असी वाइटी के सामने माफ़ी मांग ली। तो वो भी बीवी को पकड़ता और लेके जाता, जी मेरे से गलती हुई है और हम दोनों ने गलती की है, तो आप हमारे बड़े हैं, हमें माफ़ करें। यकीन करें, इन दोनों मियाँ बीवी को इतनी इज्जत मिलनी थी ना वाईटी पे के लोग झुके हुए लोगों को पसंद करते हैं। तो ये सारी बातें हैं जी। बाकी अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा सलामत रखे और बात समझने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।